बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको कंप्यूटर साइंस की क्लास में खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है वो खैरियत से हैं। आइए हम अपनी आज की क्लास का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डेटा मॉडलिंग। व्हाट आर द इंग्रेडिएंट ऑफ डेटा मॉडलिंग। डेटा मॉडलिंग क्या होती है और उसके इंग्रेडिएंट क्या होते हैं। अगर मैं आपको आसान ज़बान में समझाने की कोशिश करूं तो हमारे पास जो भी एप्लीकेशन, जो भी डेटाबेस हमने डेवलप करना होता है उसको पहले हम अपने रियल वर्ल्ड के साथ मैप करते हैं, उसके एंटिटीज़ को फाइंड आउट करते हैं अपनी इन्वायरमेंट के हिसाब से, फिर उन एंटिटीज़ के दरमियान रिलेशनशिप जो है वो क्रिएट करते हैं और उसका मॉडल बनाते हैं, उसका खाका बनाते हैं, जिसको आप इन अदर वर्ड ब्लूप्रिंट भी कह सकते हैं, जो कि आगे चल के आपको फ़िज़िकली उस डेटाबेस का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने और उसको इम्प्लीमेंट करने में मदद करता है। अगर हम यहाँ बुक से देखते हैं तो बुक में क्या लिखा गया है, अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स मीन एंटिटी, लाइक कुछ भी, पर्सन, प्लेस, एनीथिंग, इवेंट एंड देयर एसोसिएशन, और उनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है, इज़ कॉल्ड मॉडल। वो मॉडल कहलाता है। द मॉडल हेल्प द यूज़र। मॉडल हेल्प करता है, मदद करता है यूज़र की टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट। कि रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट में चीज़ें जो है किस तरह से एक दूसरे के साथ रिलेट कर रही हैं, उनके दरमियान क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। द डेटा मॉडलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग डेटा ऑब्जेक्ट। डेटा मॉडलिंग के थ्रू आप क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं यानी निशानदेही करते हैं डेटा ऑब्जेक्ट्स की एंड द रिलेशनशिप बिटवीन दैम, और उनके दरमियान रिलेशनशिप जो है वो फाइंड करते हैं। अगर आपको मैं मज़ीद इसको आसान सी एग्जांपल की मदद से समझाने की कोशिश करूं तो अगर हम कोई बिल्डिंग डेवलप करना चाहते हैं, कोई घर बनाना चाहते हैं, जैसे एक घर बना हुआ है, तो घर बनाने के लिए सबसे पहले आप, ये नहीं है कि आप जी सारा सामान इकट्ठा करेंगे और शुरू हो जाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, इसका जो है डिज़ाइन बनाना पड़ता है, यानी सोचना पड़ता है कि घर में कितने कमरे हैं, क्या है, किस तरह से उसकी पूरी बिल्डिंग का हम जो है खाका जो है पहले बनाते हैं, यानी उसको डिज़ाइन करते हैं कि हम अपने घर में चाहते क्या हैं, हम किस तरह, कितने रूम्स चाहते हैं, कितने हम जो है, क्या सिंगल स्टोरी होगा, डबल स्टोरी होगा, यानी ये सारी चीज़ें जो है वो पहले डिसाइड की जाती हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले उसका स्केच बनाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे छोटा सा भी बनाया हुआ है जी, मेरे पास रूम है, साथ वॉशरूम है, हॉल है, किचन है, स्टेयर्स है, यानी सबसे पहले आप ये डिसाइड करते हैं कि आपके घर के अंदर चीज़ें क्या क्या होंगी और वो कहाँ पर, किस लोकेशन पर होंगी। तो उसके लिए आप सबसे पहले वो घर का एक जो है वो आर्किटेक्चर जो है वो डिज़ाइन करते हैं। इसी तरह से डेटाबेस के अंदर डेटाबेस बनाने के लिए पहले हम उसका मॉडल तैयार करते हैं, देन उसको फ़िज़िकली इम्प्लीमेंट करते हैं। जब आप ये चीज़ डिसाइड कर लेंगे, उसके घर का मैप बना लेंगे, तो उसके बाद क्या करेंगे, आप जो है वो घर जो है फ़िज़िकली बना सकते हैं। इसी तरह से अब यहाँ पर जैसे डेटा मॉडलिंग की बात हो रही है तो इसके अंदर भी सबसे पहले हम जो है वो चीज़ें फाइंड आउट करते हैं, उसके डेटा मॉडलिंग के क्या क्या इंग्रेडिएंट हैं, उनके रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं, देन उसको ड्रॉ करते हैं। उसके बाद फ़िज़िकली जो है कंप्यूटर पे हम जो है वो काम करते हैं। तो यहाँ पर इंग्रेडिएंट ऑफ डेटा मॉडलिंग में हमारे पास कौन कौन से इंग्रेडिएंट आते हैं। द ऑब्जेक्ट यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डेटा आइटम्स। ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि डेटा आइटम को रिप्रेजेंट करते हैं वो डेटा मॉडल के इंग्रेडिएंट कहलाते हैं। द इंग्रेडिएंट ऑफ डेटा मॉडल आर एज फॉलो। कौन कौन से इंग्रेडिएंट हैं, एंटिटी, जिसको हम ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, एंटिटी या फिर ऑब्जेक्ट, एट्रीब्यूट, रिलेशनशिप, यानी सबसे पहले आप एंटिटीज़ को फाइंड आउट करते हैं, एट्रीब्यूट, फिर उसकी करैक्टरिस्टिक्स को फाइंड आउट करते हैं, देन फिर एंटिटीज़ के दरमियान रिलेशनशिप बनाते हैं। इनके लिए ये जो डेटा मॉडलिंग के इंग्रेडिएंट हैं, इनके लिए हम कौन कौन से सिंबल यूज़ करते हैं वो मैं ज़रा आपको दिखा दूँ। तो यहाँ पे इंग्रेडिएंट ऑफ डेटा मॉडलिंग में मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। एंटिटी को हम रेक्टेंगल की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये एंटिटी है हमारे पास।
और इसको हमने रेक्टेंगल की मदद से रिप्रेजेंट किया। एट्रीब्यूट जो एंटिटी की करैक्टरिस्टिक्स होंगी, उसकी जो खूबियाँ होंगी, जैसे स्टूडेंट है, जो स्टूडेंट का नेम क्या है, एट्रीब्यूट है, एज है, एट्रीब्यूट है। तो एट्रीब्यूट को लिखने के लिए हम ओवल शेप यूज़ करते हैं। रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो है डायमंड सिंबल यूज़ करते हैं। तो ये सिंबल जो है डेटा मॉडलिंग के अंदर हम यूज़ करेंगे। एंटिटी के लिए रेक्टेंगल, एट्रीब्यूट के लिए ओवल शेप और रिलेशन के लिए डायमंड सिंबल। ये बुनियादी सिंबल्स थे हमारे पास। तो अभी देखते हैं कि एंटिटी के क्या डेफिनेशन दी हुई है। एनीथिंग दैट इज़ पार्टिसिपेटिंग इन अ सिस्टम, कोई भी चीज़ जो जिस सिस्टम के अंदर हिस्सा लेती है वो क्या कहलाती है, एंटिटी या फिर ऑब्जेक्ट। एन एंटिटी कैन बी अ पर्सन, एंटिटी जो है वो पर्सन भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकती है, थिंग भी हो सकती है, इवेंट भी हो सकता है। फॉर विच डेटा इज़ कलेक्टेड एंड मेंटेन्ड इन अ सिस्टम, जिसके लिए हम जो है डेटा को इकट्ठा करते हैं और उसको सिस्टम के लिए देन मेंटेन करते हैं। इसकी एंटिटी की एग्जांपल्स जो हैं यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं, जैसे कि पर्सन, टीचर, डॉक्टर, ये पर्सन की एग्जांपल्स हैं। प्लेस में कंट्री, सिटी आ जाएगा। ऑब्जेक्ट में जैसे व्हीकल, टॉय, फर्नीचर, एनीथिंग एल्स, कुछ भी आ सकता है। इवेंट में सेल, रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें जो है हम ऐड कर सकते हैं। यानी ये एग्जांपल्स दी हुई हैं कि पर्सन जो है टीचर, प्लेयर, डॉक्टर, लॉयर, स्टूडेंट, कोई भी हो सकता है। दैन उसके बाद देखें, एन एंटिटी इज़ रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि एंटिटी को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। द नेम ऑफ एंटिटी इज़ रिटन इनसाइड द रेक्टेंगल। फिर एंटिटी का जो नेम होता है वो इनसाइड रेक्टेंगल लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर स्टूडेंट है, टीचर है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमारे पास एट्रीब्यूट आ जाता है। अब एट्रीब्यूट क्या है, करैक्टरिस्टिक्स। द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटिटीज़ का आर कॉल्ड एट्रीब्यूट और प्रॉपर्टीज़, इनको प्रॉपर्टीज़ भी कहा जाता है। एन एंटिटी में हैव मैनी एट्रीब्यूट, एंटिटी के काफ़ी एट्रीब्यूट हो सकते हैं। द एट्रीब्यूट आर यूज टू डिफाइन द एंटिटी और ऑब्जेक्ट। ये हमें जो इसके एट्रीब्यूट है हेल्प आउट करते हैं उस एंटिटी को डिफ़ाइन करने में। जैसे अगर हम अभी बात करते हैं द एट्रीब्यूट ऑफ एंटिटी टीचर, टीचर के एट्रीब्यूट हमारे पास जो है वो क्या क्या होंगे। अगर आप यहाँ पर देखें तो टीचर के एट्रीब्यूट शो करवाए गए हैं कि टीचर के एट्रीब्यूट नेम, जेंडर, लास्ट डिग्री, अपॉइंटमेंट, डेट ऑफ पे स्केल, नेशनैलिटी, टेलीफोन नंबर। इसके अलावा भी आप मज़ीद ऐड कर सकते हैं। एन एट्रीब्यूट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ओवल, एट्रीब्यूट को जो है ओवल शेप से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। द नेम ऑफ एट्रीब्यूट इज़ रिटन इनसाइड द ओवल, ओवल के अंदर हम क्या करते हैं, एट्रीब्यूट का नेम लिखते हैं। किस तरह से लिखते हैं आइए देखते हैं। ये जी मेरे पास एक एग्जांपल दी हुई है। टीचर जो है मेरे पास क्या है, यहाँ पर एंटिटी है और इसके एट्रीब्यूट में अगर आप देखते हैं तो नेम एट्रीब्यूट है, जेंडर एट्रीब्यूट है, लास्ट डिग्री एट्रीब्यूट है। इसके अलावा मज़ीद भी आप यहाँ पर एट्रीब्यूट जो है वो ऐड कर सकते हैं, जितने आप ऐड करना चाहें। जैसे फ़ोन नंबर ऐड कर दिया, फ़ोन नंबर ऐड कर दें, और मज़ीद NIC ऐड करना है वो ऐड कर दें। तो ये एट्रीब्यूट जितने भी आप लिखेंगे वो ओवल शेप के अंदर आ जाएंगे। यहाँ से आपको समझ आई होगी। ये जो है ये हमारे पास क्या है, एंटिटी है, और ये जो ओवल शेप के अंदर है इनको हम क्या बोलेंगे, एट्रीब्यूट यानी प्रॉपर्टीज़। अगर हम मज़ीद आगे बढ़ें तो आगे हमारे पास क्या है, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप अब जो है वो किस तरह से क्रिएट करना है, यानी आपने एक सिस्टम के अंदर एंटिटीज़ को फाइंड आउट कर लिया, उनके एट्रीब्यूट फाइंड आउट कर लिए। उसके बाद रिलेशनशिप क्या होता है, अ लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट एंटिटीज़। मुख्तलिफ एंटिटीज़ के दरमियान जब हम जो है कोई ताल्लुक़ कायम करते हैं तो वो हमारे पास रिलेशनशिप कहलाता है। द रिलेशनशिप इंडिकेट हाउ द एंटिटीज़ आर कनेक्टेड और रिलेटेड टू ईच अदर। इन रिलेशनशिप की मदद से आप ये बता सकते हैं कि एंटिटीज़ जो है वो किस तरह से एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगी, किस तरह से वो रिलेट करेंगी।
जैसे स्टूडेंट और टीचर है, दोनों ने एक दूसरे के साथ डील करना है तो दोनों का एक दूसरे के साथ रिलेशन होगा। द एंटिटीज़ दैट पार्टिसिपेट इन अ रिलेशन, ऐसी एंटिटी जो कि रिलेशन के अंदर पार्टिसिपेट करती हैं उनको हम पार्टिसिपेंट कहते हैं। यहाँ तक आप इसकी जो है डेफिनेशन यहाँ तक कर लें तो इनफ है। अब जैसे देखें यहाँ पर बुक की एग्जांपल दी है, तो बुक भी एंटिटी है, बुक स्टोर भी एंटिटी है, दोनों किस में रिप्रेजेंट की गई हैं, रेक्टेंगल में। तो ये हमारे पास दोनों क्या है, एंटिटी। अब बेसिक कनेक्शन बिटवीन टू एंटिटी, तो ये बेसिक कनेक्शन जो है वो शो करवाया है। इसके अलावा अगर हम मज़ीद देखते हैं, नीचे जो एग्जांपल दी है, द नेम ऑफ रिलेशनशिप is display over the line that represent the type of connection between two entities। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको नेम जो है रिलेशन किस तरह का है वो लाइन के ऊपर नज़र आ रहा है, यानी उसको हम लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर दे सकते हैं कि रिलेशन जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किस तरह का है। अब यहाँ पर जैसे देखें, बुक स्टोर, बुक ऑर्डर बाय बुक स्टोर, बुक स्टोर से जो है वो बुक्स जो है ऑर्डर की जाती हैं। दैन बुक डिस्प्लेस, बुक स्टोर, इन दोनों का एक दूसरे के साथ जो है वो रिलेशन। दैन बुक स्टॉक्स, बुक स्टोर, बुक सेल्स, बुक स्टोर, या बुक स्टोर से जो है बुक्स रिटर्न्स, बुक स्टोर। अब इसको जब हमने रीड करना है तो वो किस तरह से रीड करेंगे, द अबव फिगर शोज़ अ डिफरेंट कनेक्शन बिटवीन अ बुक एंड बुक स्टोर। अब रीड करते वक्त क्या करेंगे, बुक स्टोर ऑर्डर्स, जैसे यहाँ पर बुक स्टोर क्या कर रहा है, बुक्स को ऑर्डर कर रहा है। बुक स्टोर डिस्प्लेस बुक्स, बुक स्टोर स्टॉक्स बुक्स, बुक स्टोर सेल्स बुक्स, बुक स्टोर रिटर्न्स बुक। इसको हम जो है सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट अ रिलेशंस आर एज फॉलो। इसके अलावा कौन से पॉइंट दिए गए हैं, आर रिलेशन डिफाइन द रेलिवेंट कनेक्शन बिटवीन टू एंटिटीज़। तमाम रिलेशनशिप जो होते हैं वो डिफ़ाइन करते हैं रेलिवेंट रिलेशनशिप को दो एंटिटीज़ के दरमियान। और रिलेशनशिप आर बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल का क्या मतलब है कि जैसे यहाँ पर अब बुक स्टोर ऑर्डर्स बुक, तो इसको हम रिवर्स डायरेक्शन पर भी पढ़ सकते हैं, बुक्स ऑर्डर बाय द बुक स्टोर, इस तरह करके भी, यानी रिवर्स डायरेक्शन में भी इसको लेके जा सकते हैं। तो all relationship are bidirectional, it means the relationship between a bookstore and book can be specified as follow: bookstore orders book, book is ordered by bookstore, यानी बुक्स जो है वो बुक स्टोर से ऑर्डर की जाती हैं। ओनली रेलिवेंट रिलेशनशिप अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट इज़ कंसिडर्ड, यानी जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंगली हम रिलेशनशिप जो है वो कंसिडर कर लेते हैं। उसके बाद है हमारे पास what the difference between an entity class and entity instance। entity class और entity instance के दरमियान क्या डिफरेंस है। a group of entities of same type is called entity class। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको यहाँ से समझा दूँ। ग्रुप ऑफ एंटिटीज़ ऑफ सेम क्लास, यानी अब अगर हम स्टूडेंट की बात करेंगे तो सारे स्टूडेंट्स की जब हम बात करेंगे तो वो एक क्लास को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे मतलब स्टूडेंट क्लास को रिप्रेजेंट करेगा, ये नहीं कि आपकी क्लास को रिप्रेजेंट करेगा, ये एक पर्टिकुलर क्लास को, यानी सारे स्टूडेंट्स को जब वो रिप्रेजेंट करे। या टीचर्स की बात करें तो टीचर्स सारे जो होंगे वो टीचर्स क्लास कहलाएंगे। अब यहाँ पर अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के अंदर डिफरेंट स्टूडेंट जैसे S1 S2 S3 S4 S5 अप टू सो ऑन। अब यहाँ पर ये S1 ये इसके आगे एलिमेंट्स हैं, ये हमारे पास स्टूडेंट क्लास है तो ये इसके डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। अब इनमें से अगर हम सिंगल स्टूडेंट की बात करें, सना अब्दुल्ला या किसी और की, तो वो सना जो है वो यहाँ पे स्टूडेंट क्लास का क्या है, इंस्टेंस है, यानी उसका एक सिंगल जो अकरेंस है एंटिटी की वो हमारे पास क्या कहलाएगी, इंस्टेंस कहलाएगी। इसको मज़ीद देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ एंटिटीज़ ऑफ सेम टाइप इज़ कॉल्ड एंटिटी क्लास। ऑल एंटिटीज़ इन एन एंटिटी टाइप शेयर कॉमन करेक्टरिस्टिक्स। अब स्टूडेंट है तो तमाम स्टूडेंट की कॉमन करेक्टरिस्टिक्स होंगी, यानी एक जैसे उनकी प्रॉपर्टीज़ होंगी। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट एंटिटी क्लास इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट। यही मैंने आपको ये स्टूडेंट एंटिटी क्लास जो है वो कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स है।
अ नंबर ऑफ एन एंटिटी क्लास इज़ नोन एज अ एंटिटी इंस्टेंसेस, यानी इसके अंदर जितने आगे मज़ीद नंबर होंगे, मेंबर्स होंगे, वो एंटिटी इंस्टेंस कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल अ स्टूडेंट अब्दुल्ला ऑफ स्टूडेंट एंटिटी टाइप इज़ एंटिटी इंस्टेंस। जैसे मैंने यहाँ पर सना जो लिखा है, तो सना यहाँ क्या है, उसका इंस्टेंस है। तो यही आपकी बुक में यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि जब एंटिटीज़ एक जैसी एंटिटीज़ का मजमूआ जो कि एक जैसी प्रॉपर्टीज़ को शेयर कर रही हों, वो हमारे पास एंटिटी क्लास कहलाता है। लेकिन अगर हम उसके एक एलिमेंट या एक अकरेंस की बात करते हैं, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, उसका इंस्टेंस कहलाएगा। इससे रिलेटेड आप लोगों के जो भी क्वेश्चन हैं, जो भी क्यूरीज हैं, कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफ़िज़।